मोदी सरकार के 3.0 कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सदन में पेश किया। बजट को लेकर वाराणसी के लोगों को काफ़ी उम्मीदें थीं, जिसको लेकर वाराणसी के सिगरा स्थित कन्वेंशन सेंटर पर आईआईए द्वारा वाराणसी चैप्टर बजट लाइव चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी के व्यापारियों को लेकर मिला जुला असर देखने को मिला। व्यापारियों ने इसको विकसित भारत बनाने का कदम बताते हुए दूरदर्शी कदम बताया। वहीं एमएसएमई में रोजगार के अवसर सृजन करने वाली बजट बताया। प्रेम मिश्रा व्यापारी ने बताया कि जिस तरह से ऑनलाइन मार्केट ने खुदरा व्यवसाय के लिए कुछ कदम न उठाया गया है, बजट को लेकर बीएचयू के छात्रों ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। गोल्ड और सिल्वर और प्लेटिनम में जो कस्टम ड्यूटी लगाया, ये बहुत बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट का। इससे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, स्मगलिंग रोकने में गवर्नमेंट को काफ़ी सहयोग मिलेगा। ये गवर्नमेंट को बहुत पहले कर देना चाहिए था। हम लोगों ने काफ़ी दिनों से डिमांड करते थे, लेकिन गवर्नमेंट इसको नहीं कर रही थी। अभी गवर्नमेंट ने किया है और गवर्नमेंट ने बहुत दूरगामी सोच के अंतर्गत ये कार्य किया है। मैं भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मिला जुला कर बजट संतुलित रहा। थोड़ा वेतनभोगी लोगों के लिए कष्टप्रद रहा। उन्होंने कैपिटल गेन में और में 10% से 12.5 कर दिया, तो थोड़ा उनको कष्ट जरूर रहा। बाकी इनकम टैक्स में भी कोई बहुत राहत की बात नहीं है, क्योंकि तो 15 लाख के ऊपर की जो इनकम है उसको उठा के एक साथ ही 30% स्लैब में ला दिया। तो मिला जुला कर आप ये कह सकते हैं कि बजट सोच हो रहा। इस बजट में सर व्यापार के लोगों को कुछ नहीं मिला। पूर्वांचल पैकेज की भी मांग हम लोग कर रहे थे, पूर्वांचल को भी पैकेज नहीं मिला। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आम लोगों का बजट नहीं है। शिक्षा पर बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं किया गया, स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं किया गया, जिससे कि लोगों को, गरीबों को, छोटे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। मैं ये समझता हूँ कि आम लोगों का ये बजट नहीं है। व्यापारियों के लिए पर से जो खुदरा व्यापारी हैं उनके लिए कोई विशेष ये तो नहीं थी, लेकिन जो एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट ने जो कदम उठाए हैं, 3-4 चीज़ आप देख लीजिए। जैसे क्या है, जो छोटा व्यापार करता है उसके लिए एक सबसे बड़ा मुद्रा की लिमिट जो 10 से 20 लाख की गई है, उससे बहुत से व्यापारियों को फ़ायदा होने वाला है। 10 से 20 लाख, जो 10 लाख तक ही कैपिंग थी, अभी 20 हो गई, डबल हो गई, तो वो एक अच्छा फ़ायदा है। बहुत बेहतर है ये बजट। और एक मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते मैं सिर्फ एक सलाह देना चाहूँगा, जो कि आने वाले समय में बजट में गवर्नमेंट को अगर हो सके उसको इम्प्लांट करें। जो एमआरपी है मेडिसिन की, उस पर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उस पर अंकुश या कोई रूल्स रेगुलेशन उस पर बनना चाहिए। इसके लिए और हमारे लोगों के लिए अच्छा साबित होगा। और तमाम क्षेत्रों में, चाहे कृषि हो, रोजगार हो, या और भी शिक्षा हो, चिकित्सा हो, जैसे कैंसर की अभी दवाएं सस्ती हो गई हैं, तो कैंसर की दवाओं के साथ साथ और भी जो दवाएं हैं उन पर भी एमआरपी तय होनी चाहिए। चाहे एजुकेशन लोन को जो है गारंटी को 7 से 10 लाख तक बनाना हो तो, और उसमें 3% की छूट भी दी गई है। उसके अलावा जो है हम देखेंगे कि हमको औद्योगिक पार्क यानी इंडस्ट्रियल पार्क देखने को मिलेंगे, जैसे नोएडा वगैरह में अब तक हमने देखे, वैसे 100 नई औद्योगिक पार्क बनेंगे पूरे हमारे राष्ट्र में। उसके अलावा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा इसमें काम करने की घोषणा की गई है। देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी काफ़ी मजबूत किया जाए। और हम छात्र हैं तो छात्रों के लिए कहते हैं कि रोज़गार के अवसर पैदा हों। एमएसएमई में जो बढ़ावा मिला है इस बार, आप देखते हैं वो काफ़ी करते हैं कारगर सिद्ध होगा भविष्य में आने वाले समय में। वो बड़ी उम्मीद थी कि सरकार शायद इस बार कुछ शिक्षा पर ध्यान देगी और लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करेगी, लेकिन समस्या पैदा हुई कि हम लोग जब देखे तो चांदी की चम्मच चटनी चटाने वाली बात हो गई। कि बात तो बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन धरातल पे वही शून्य है। टैक्स में कम कर देना, वर्षों बाद मांग की जा रही थी, वर्षों बाद टैक्स में कम किया, स्लैब में कम किया है। इतने तक कि 5%, इतने तक 10%, इतने तक 15%, इतने तक 30% का ये जो भाव स्लैब कम किया है, इससे लाभ होना स्वाभाविक है, इसमें कोई बहस की बात। मतलब सीधे सीधे ये पैसा लोगों के पॉकेट में जाएगा। नरेंद्र मोदी का सरकार का ये बजट लोगों के पॉकेट में पैसा रखने का एक अद्भुत प्रयास है, ये ऐसा मेरा मानना है।